हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी स्टोरी को पढ़ने नहीं आता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो आपको सही तरीके से उसका उच्चारण करने नहीं आता है या फिर उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, जिसके कारण आप इंग्लिश से हिंदी करके समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से सुबह से उठने के बाद स्कूल तक जाने तक जितने भी इंग्लिश में क्रियाएं होती हैं, इंग्लिश में कैसे बोलकर बता सकते हैं किसी को या कैसे समझ सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई डे। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई मतलब होता है मेरा, ओके, और डे मतलब होता है दिन, यानी कि मेरा दिन वो कैसा गया है स्कूल तक जाने तक, वो आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई। क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं माई नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ेंगे डे, और इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट्स। ओके। इसे पढ़ते हैं हम लोग अर्ली। ओके। अब समझिए माई मतलब क्या होता है। माई मतलब होता है मेरा, मेरी। डे मतलब होता है दिन, और स्टार्ट्स मतलब होता है शुरू होता है। ठीक है, होता है, क्योंकि ये वर्ब का 5वां रूप है। अर्ली मतलब होता है पहले। ओके। अब देखिए माई डे स्टार्ट्स अर्ली, यानी कि मेरा दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू होता है। ऐसा बोल सकते हैं मेरा दिन सबसे पहले शुरू होता है। अब अगले सेंटेंस को समझिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आई वेक अप एट, देखिए यहाँ पर इसे हम लोग पढ़ेंगे 5 AM। ठीक है, AM। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब जो है क्या होगा। ओके। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, वेकअप मतलब होता है उठना जागना, एट मतलब होता है पर, 5 है तो क्या हो जाएगा 5। AM मतलब होता है सुबह का। ठीक है, या AM मतलब पूर्वाह भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या? पूर्वाह। ठीक है। तो आई वेकअप एट 5 AM, यानी कि मैं के 5 बजे उठता हूँ। ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आई गेट आउट ऑफ माई बेड एंड गो टू द बाथरूम। ठीक है। आई मतलब हो जाएगा मैं, गेट मतलब होता है पाना, आउट मतलब हो जाएगा बाहर। ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, फिर से माई मतलब हो जाएगा मेरा, मेरी। बेड मतलब होता है बिस्तर। ओके, या बिछावन बोल सकते हैं। एंड मतलब होता है और गो मतलब होता है जाना। टू मतलब होता है से या को, द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। और बाथरूम मतलब होता है बाथरूम या स्नान घर बोल सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बाथरूम मतलब बोले कि स्नान घर क्या हो जाएगा, क्या होगा? स्नान घर। ओके। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। आई गेट आउट ऑफ माई बेड, यानी कि मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ, एंड और गो टू द बाथरूम, और स्नान घर जाता हूँ। ठीक है, बाथरूम जाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, और ब्रश मतलब होगा ब्रश
ठीक है, ब्रूस बोलते हैं। माई मतलब होता है मेरा, मेरी, और टीथ मतलब होता है दांत, एंड मतलब और वॉश मतलब होता है धोना। माई मतलब होता है मेरा, फेस मतलब होता है चेहरा। तो आई ब्रश माई टीथ यानी कि मैं अपने दांत धोता हूँ, एंड और वॉश माई फेस और मैं अपना चेहरा धोता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो समझिए। उसके बाद क्या है, देन आई गेट ड्रेस्ड, ठीक है, इन माई फेवरेट क्लोथ्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ओके ना। अब चाहे तो वर्ड्स मीनिंग का नोट भी कर सकते हैं। देन मतलब होता है तब या होता है फिर, ठीक है। आई मतलब हो जाएगा मैं, गेट मतलब होता है पाना, और ड्रेस्ड मतलब होता है पहनना, ठीक है। ऐसे तो ड्रेस मतलब पोशाक होता है, इन मतलब हो जाएगा मैं, और माई मतलब हो जाएगा मेरा, मेरी, ठीक है। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, और क्लोथ मतलब होता है कपड़ा, ओके। देन यानी कि फिर आई गेट ड्रेस्ड इन माई फेवरेट क्लोथ्स, फिर मैं अपना पसंदीदा कपड़े में आ जाता हूँ या पहन लेता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, आई लाइक टू वेयर कंफर्टेबल, देखिए कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। आई मतलब हो जाएगा मैं, लाइक मतलब होता है पसंद, टू मतलब होता है को, वेयर मतलब होता है पहनना, और कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, ठीक है, आरामदायक। क्लोथ मतलब कपड़ा, है ना। आई लाइक टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स यानी कि मैं आरामदायक कपड़ा पहनना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या है, सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट आई गो टू द किचन, ओके। इसका भी मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट मतलब होता है अगले, या आप बोल सकते हैं फिर, ठीक है, या अगला होता है इसका मतलब। आई मतलब हो जाएगा मैं, गो मतलब जाना, टू मतलब हो जाएगा को, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, किचन मतलब होता है रसोई घर, क्या, रसोई घर, है ना। तो लिखा हुआ है आई नेक्स्ट यानी कि फिर नेक्स्ट आई मैं गो टू द किचन यानी कि इसके आगे मैं किचन में जाता हूँ, ठीक है, बाद में बोल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है आई मेक ब्रेकफास्ट, ओके। मतलब हो जाएगा आई मतलब हो जाएगा मैं, मेक मतलब होता है बनाना, ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता बोलते हैं। तो आई मेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं तो क्या करता हूँ, आई मेक ब्रेकफास्ट यानी कि मैं नाश्ता बनाता हूँ, ओके। उसके बाद हो जाएगा आई लाइक टू ईट सीरियल, ठीक है, सीरियल विथ मिल्क, ओके। अब इसका मतलब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, आगे इन सभी का मतलब समझिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, लाइक मतलब हो जाएगा पसंद,
और ईट टू मतलब होता है को, ईट मतलब होता है खाना, और सीरियल मतलब होता है अनाज या अन्न बोल सकते हैं, विथ मतलब के साथ, मिल्क मतलब होता है दूध। ओके, आई लाइक टू ईट सीरियल विथ मिल्क, यानी कि मैं दूध के साथ अनाज खाना पसंद करता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो अगला सेंटेंस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इट्स क्विक, इट्स क्विक एंड टेस्टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट्स मतलब हो जाएगा यह, क्विक मतलब होता है जल्दी, और एंड मतलब होता है और, ओके, टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट। इट्स क्विक एंड टेस्टी, यानी कि यह त्वरित और स्वादिष्ट होता है या है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा होता है, क्योंकि ये बता रहा है तो। ओके ना, तो आगे लिखा हुआ है आई ऑल्सो हैव ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, आई मतलब हो जाएगा मैं, ऑल्सो मतलब होता है भी, है मतलब होता है पास रखना, पास रखना, ये मतलब हो जाएगा एक, ग्लास मतलब होता है गिलास, ऑफ मतलब का, ऑरेंज मतलब होता है संतरा, जूस मतलब शरबत। तो आई ऑल्सो हैव अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि मेरे पास संतरा का शरबत भी है, यानी कि संतरा के शरबत वाले ग्लास भी है। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैक्स मी फील अवेक। ओके, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता होता है, और मैक्स मतलब होता है बनाना, यहाँ पर जाकर बनाता है क्योंकि ये वर्ब का 5वां रूप है। मी मतलब हो जाएगा मुझे, फील मतलब महसूस होता है, और अवेक मतलब होता है जागना। ठीक है, ब्रेकफास्ट मेक्स मी फील अवेक, यानी कि इसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता मुझे चौकन्ना रहने में चौकन्ना रहना देता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या चौकन्ना रहना में बनाता है। ठीक है, या चौकन्ना रहने में महसूस कराता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं नाश्ता मुझे जागने का एहसास कराता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माई फोन फॉर मैसेजेज। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब होता है बाद में, और ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, आई मतलब हो जाएगा मैं, चेक मतलब होता है, देखिए चेक मतलब होता है जांचना, मैं मतलब हो जाएगा मेरा, फोन मतलब हस्तचलक होता है, हस्तचलक, फॉर मतलब होता है के लिए, और मैसेज मतलब होता है संदेशों। ठीक है, तो आई देखिए आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता के बाद, आई चेक माई फ़ोन, मैं अपना हस्तचलक यानी कि फ़ोन चेक करता हूँ, या बोल सकते हैं चेक माई फ़ोन फॉर मैसेज, यानी कि संदेशों के लिए मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ, मैसेज के लिए मैं अपना फ़ोन जो है चेक करता हूँ। ओके, आगे लिखा हुआ आई लाइक टू सी इफ माई फ्रेंड सेंट मी एनी
मैसेज। ठीक है, फिर से इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग। ओके, तो आई मतलब हो जाएगा मैं, लाइक मतलब होता है पसंद, पसंद करना, टू मतलब को, सी मतलब होता है देखना, इफ़ मतलब अगर, माई मतलब मेरा, फ्रेंड मतलब दोस्त, सेंड मतलब भेजा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, मी मतलब हो जाएगा मुझे, माई मतलब मेरा, मैसेज मतलब संदेश हो। ओके, तो आई लाइक टू सी, मैं देखना पसंद करता हूँ, इफ़ माई फ्रेंड सेंट मी एनी मैसेज, अगर मेरा दोस्त कोई संदेश भेजता है तो, ठीक है, मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर आई रिप्लाई, ठीक है, टू देम एंड से गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब इन सभी का मतलब अच्छी तरह से समझिए। ओके ना, आई मतलब हो जाएगा मैं, रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है, उत्तर देना, टू मतलब होता है को, दे मतलब उनको, एंड मतलब हो जाएगा और, ठीक है, से मतलब होता है कहना, गुड मतलब अच्छा, और मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। ओके, आई रिप्लाई टू देम यानी कि मैं उनको उत्तर दिया, एंड और से गुड मॉर्निंग, और मैंने क्या कहा, सुप्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुप्रभात। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है, देन इट्स टाइम फॉर वर्क और स्कूल। ओके, अब इसका मतलब समझिए, लास्ट सेंटेंस है। ओके ना, तो देन मतलब होता है फिर, इट्स मतलब यह या वह भी बोल सकते हैं, टाइम मतलब समय, फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर वर्क मतलब काम, और मतलब या, स्कूल मतलब विद्यालय। ओके, देन फिर इट्स टाइम फॉर वर्क और स्कूल, यानी कि फिर काम करने या स्कूल जाने का समय हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।